जी नमस्कार। इस वक्त मैं पानी टंकी के पास हूँ। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार मिठाई लाल जी हैं। एक नई योजना के तहत, एक नया वर्क के साथ, एक नया काम के साथ आज देखे जा रहे हैं कि आज ग्रीन टी रेड टी शर्ट पे आज ये कर्मचारी दिख रहे हैं। इनकी भूमिका क्या होगी शहर में, वार्डों में, आइए बात करते हैं नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार जी से। सर, आज जो ये लोग ग्रीन टी शर्ट, रेड टी शर्ट, इनकी भूमिका क्या होगी नगर क्षेत्र में? देखिए, जो अभी मैन पावर कंपनी को दिया गया है, सीबीएस कंपनी पटना की कंपनी है बिहार की, अभी मुख्यतः अभी केवल ड्राइवर लोगों को दिया गया है कि ड्रेस कोड में जो भी जाएंगे क्षेत्र में निकलेंगे, विदाउट ड्रेस नहीं निकलेंगे। अभी सारे सफाई कर्मचारियों को देना है, सफाई नायकों को देना है, सभी वार्डों के कर्मचारी और नायकों को देना है। और बिना ड्रेस, अगर वो ड्रेस नहीं पहनेंगे उस दिन की वो अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी। और एक बात, सफाई के मुद्दे पर बहुत से दिनों से आवाज़ उठ रही थी। देखिए, बेशक नगर पालिका के जिम्मे सफाई का है और इस बार मजबूती के साथ सफाई भी होगी और स्वकर, जो देखिए सारे दरवाजे आपके अर्थव्यवस्था से खुलेंगे। जिस तरह देश की, प्रदेश की, नगर की जीडीपी होती है, उसमें योगदान देश का में कृषि का होता है, इंडस्ट्रियल का होता है, बहुत चीज़ों का होता है। उस तरह नगर में जो जीडीपी की योगदान होती है उसमें हाउस टैक्स है, जल मूल्य है, जल कर है, सीवर शुल्क है। अभी तो सीवर का अभी हुआ नहीं है तो मैं उसको ले नहीं सकता हूँ। अगर ये नहीं है तो आप नील बटा सन्नाटा है, समझ लीजिए। आपकी अर्थव्यवस्था नील बटा सन्नाटा है। आप कोई भी एक बात आप विशेष जान लें कि जो भी नाली की सफाई हो, तेल की हो, चूने की हो, कोई पैसा जो है ये बोर्ड फंड के, आपको सरकार तो इतना संपन्नता दे दी है कि आप वसूल कर आप लीजिए। आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अभी नगर पालिका की जो है रेवेन्यू की वजह से आधे योजना तो मिल नहीं पाती है। एक मुख्यमंत्री नगरोदय योजना है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज की है, जो कि पिछली बार भी इनटाइटल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं है। इस बार भी हम लोग रेवेन्यू जनरेट की वजह से, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 1 जुलाई से सभी वार्डों का वसूली शुरू होने जा रही है। सारे एकदम पेपरलेस, कोई फार्म 5 नहीं जाएगा, कोई अमीन नहीं जाएगा। आपको स्वतः मैसेज आएगी, लिंक जाएगी, उसी पर आपको अपना 24-25 का, इसके पीछे वाले को मैं कह दिया हूँ कि बोर्ड द्वारा सहमत ले ली जाएगी। जो पीछे का बकाया वो रहेगा, 24-25 की आप वसूली करोगे। और एकदम धड़ल्ले से जो भी हमारे व्यापारी बंधुओं, सबसे मेरा निवेदन है, सहयोग करें। आप जिस नगर में रहते हो, आज जो है किसी के लिए कोई फंड अलग से नहीं आती है भाई, आप ये समझ लें। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि न नाले की सफाई के लिए कोई अलग से फंड आती है, न तेल के लिए अलग से फंड आती है, न चुने बहुत से कार्य हैं जिसके लिए कोई अलग से फंड नहीं आती है। स्वतः आपको बोर्ड फंड का जो आपको ताकत दिया गया, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, वो बोर्ड फंड नील बटा सन्नाटा है, समझ लीजिए। और इसी कारण जो है आज जो भी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ, बहुत से मूलभूत सुविधाएँ मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप विश्वास रखें 1 जुलाई से शुरू हो रही है स्वकर, सहयोग करें। दिसंबर के बाद से बहुत अच्छी डीपीआर माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी द्वारा जो विकास होने जा रही है, एक मानक बनेगी उत्तर प्रदेश में। एक बलिया नगर पालिका माननीय दयाशंकर सिंह जी के वजह से एक अद्भुत, एक बहुत स्वच्छ, स्वस्थ, हरा नगर पालिका बनेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चेयरमैन साहब, वार्डों की बात करें, 2500 वार्डों, एक सवाल जरूर आ जाता है आपकी तरफ से, जनता की तरफ से आपके लिए, कि 100 करोड़ प्रणाली तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वार्डों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं, नाली जाम है, बजा रही है। तो उनका ये कहना था कि 100 करोड़ प्रणाली से पहले तो हमको ठीक ठाक से तो दे दें, व्यवस्था दे दें, इसके बात करें। पहले आप ये बताइए, अगर आपको दिल्ली जाना है तो पहले बोगी में चढ़ते हैं तब टिकट बनती है, कि पहले टिकट बनती है तब बोगी में चढ़ते हैं? भाई, आप पहले आप कर तो वसूली हो, कर वसूली हो, तब मैं विकास करके दिखाऊंगा। भाई, ये तो कर वसूली आपका कर्तव्य है, संस्कार है कि जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस नगर में ये कर ही प्रणाली से तो देश, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, प्रदेश हो, चलेगी। आज एक्सप्रेसवे देखिए, मोदी जी की, महाराज योगी जी की एक्सप्रेसवे का जाल बिछा हुआ है। टिपुलार पर ये समझ लीजिए कि रोड, रेलवे, राष्ट्र का जो निर्माण हो रही है, आपके और हमारे कर द्वारा ही तो हो रही है। कोई और आपकी जीडीपी नहीं रहेगी तो कोई अन्य बैंक, विश्व बैंक हो चाहे कोई भी हो, आपको लोन क्यों देगी?
नहीं देगी। कहने का मतलब आपका ये कि कर से ही तय होगा नगर के वार्ड का विकास। देखिए, कर से आपकी जीडीपी बनेगी। और एक बात आप विश्वास कर ले रोशन जी, मैं 2 साल में नगर निकाय क्या है मैं अध्ययन कर चुका हूँ। ये अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। आपको ताकत है जो प्रदेश सरकार को ताकत मिली है कि आप अपने जीडीपी पर आप लोन ले सकते हैं, बॉन्ड जारी कर सकते हैं अपने एसेट पे, और उसके आधार पर ये नहीं है अगर आप जितना वसूलेंगे उतना सरकार प्रोत्साहन के रूप में देगी, वो तो अलग होगी, विकास का धारा बहेगी। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। पहले तो इसकी व्यवस्था तो दुरुस्त किया जाए। आज जो है हमारे पास कर कोई इसके लिए फंड नहीं आती, मैं पुनः रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात हुई थी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार मिठाईलाल से। उन्होंने कहा कि कर से ही बात करें 100 कर प्रणाली से ही नगर के विकास होना है। बलिया नगर पालिका परिषद में 25 वार्ड है। अब 25 वार्डों में जो नगर पालिका अध्यक्ष का फोकस है, नगर पालिका प्रशासन का जो फोकस है, इस 100 कर प्रणाली से जो वसूल होगी, जो कर वसूले जाएंगे नगरवासियों से, उस कर के हिसाब से हम शहर को बेहतर बनाएंगे। यानी बात करें अगर नाली बजा रही है, सड़क टूटा है, घर तक रास्ता ठीक नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें तब मिलेंगी जब नगरवासी नगर पालिका के फंड में अपना कर जमा करेंगे। और कर जब जमा करेंगे तो बड़े ताव के साथ ये कह सकते हैं कि हम नगर पालिका को कर देते हैं तो हमारे दरवाजे तक अच्छी नाली होनी चाहिए, हमारे दरवाजे तक अच्छी सड़क होनी चाहिए, बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और कॉलोनियों में रोशनी होनी चाहिए, सड़कों पे रोशनी होनी चाहिए। ये तभी तय होगा जैसा नगर पालिका के अध्यक्ष संत कुमार मिठाईलाल ने कहा। दोस्तों फिर आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।